रेवाड़ी जिले में नए आईजीएल के सीएनजी पंप की शुरुआत। एनसीआर के बॉर्डर पर नया पंप खुला, जिससे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए एनसीआर में सीएनजी गैस वाले वाहनों का इस्तेमाल बढ़ गया है। ऐसे में वाहनों चालकों के लिए यह खबर बेहद खास है। बता दें कि हरियाणा राजस्थान सीमा पर आईजीएल द्वारा सीएनजी पंप खोला गया है, जिसका उद्घाटन समारोह बड़े ही धूमधाम से किया गया। तेजी से बढ़ रही मांग के चलते यहां पर नया सीएनजी पंप लगाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही हाईवे पर बड़ी संख्या में सीएनजी पंप खोले जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा एवं राजस्थान के बॉर्डर के आसपास कोई भी आईजीएल सीएनजी पंप नहीं था। ऐसे में यहां के आसपास के लोगों को दूर दराज से सीएनजी भरवा कर लानी पड़ती थी। लोगों को राहत देने के लिए सोमवार को जैसीपुर खेड़ा बॉर्डर पर भारत का पहला सबसे बड़ा आईजीएल सीएनजी पंप खोला गया। इस मौके पर कमल किशोर चेतीवाल एमडी आईजीएल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे और सीएनजी पंप का उद्घाटन किया। वहीं सौरभ साहनी ने आईजीएल सीएनजी पंप के उद्घाटन में आए सभी लोगों का धन्यवाद किया। उसकी अच्छे से पब्लिसिटी हो, क्योंकि इसकी लोकेशन में तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि नेशनल हाईवे जो वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे है इंडिया का, उस पर स्थित है। दूसरा, ब्रांडिंग में हमारी पूरी सहायता रहेगी इसमें कि जो हाई मास्ट और वो सब लगाने हैं उसके माध्यम से, और एक बार ब्रांडिंग हो जाएगी। और जैसा आप जानते हैं कि आईजीएल के प्राइसेस, सीएनजी के प्राइस इंडिया में सबसे सस्ते होते हैं। आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पे 10-11 रुपए का आपको अंतर मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है, जहाँ पे पूरा फ्यूल की कॉस्ट ही 79.7 रुपीज़ यहाँ पे हमने रखी है, जो निमराना से शुरू होकर 91 हो जाती है, तो टैक्स के कुछ इश्यूज़ है। दूसरा, इतने बिजी होने की वजह से, और ये जो इसका साइज़ है स्टेशन का, जैसे आप देख पा रहे हैं, कोई भी पेट्रोल डीजल स्टेशन से छोटा नहीं है। तो ये साइज़ की वजह से, ब्रांडिंग की वजह से, लोकेशनल एडवांटेज, प्राइस एडवांटेज, और ये फ्यूल जैसे लोग प्रेफर भी कर रहे हैं इसको कि पर्यावरण की दृष्टि से और अपने जेब इकोनॉमी की दृष्टि से कि वो थोड़ा सस्ता रहता है, तो माइलेज 40 to 50% हमें यहाँ कार के मुकाबले सेविंग्स मिलती है। तो इन सब को देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि ये स्टेशन जल्दी से जल्दी अपने फुल पोटेंशियल पे आएगा, और उसके बाद इसकी एक्सपेंशन के बारे में, जैसे ये फुल में आ जाएगा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसके एक्सपेंशन के बारे में सोचें। अभी टू व्हीलर्स में भी सीएनजी का यस, शुरुआत हुई है, तो कैसा देखते हैं कि आईजीएल उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखिए, जैसे टू व्हीलर एक ऐसा मार्केट था जहाँ पे पेट्रोल के अलावा कोई भी ईंधन की गाड़ी उपलब्ध नहीं थी। अभी हालांकि इलेक्ट्रिक थोड़ी बहुत आ रही हैं, जो 2-4% पेनिट्रेशन हो पाया है, और वो भी काफ़ी उसमें स्टिमुलस मिलता है कि जैसे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ मिलती हैं, टैक्स एडवांटेज मिलते हैं। उसके बावजूद उसमें तेज़ी से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड उसमें नहीं आ पा रही है। लेकिन सीएनजी का एक ऐसा है कि ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम होगा और कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और जो बाइक भी निकाली है, वो जो हमने देखी है, तो उसमें आप बता ही नहीं पाएंगे कि वो सीएनजी की गाड़ी है कि बाकी गाड़ियों से बेटर लग रही है। और उसकी माइलेज अच्छी है, जो एग्जिस्टिंग में मान लो 60 रुपये पर किलोमीटर की, 60 किलो मतलब 1 लीटर में 60 किलोमीटर की जो चलती है, यहाँ पे 100 किलोमीटर चलेगी 1 केजी में। और केजी का रेट भी कम है, वहाँ पे 96 रुपये है, 20 रुपये उसमें कम है, तो यहाँ पे 80 रुपये के आसपास है। तो इन सब के दोनों को कंबाइन अगर आप कर दें तो 50% की सेविंग हो जाती है। जो गाड़ी 2.5 रुपये में चलती थी, यहाँ पे 1 रुपये में चलेगी। तो हमारा ऐसा मानना है कि उसमें भी काफ़ी तेज़ी से पेनिट्रेशन होगा सीएनजी व्हीकल्स का। स्पेशली यहाँ पे जैसे रेवाड़ी से काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कि दिल्ली में जाते हैं तो लंबा डिस्टेंस हो जाता है, तो उनकी सेविंग अच्छी होगी इसमें। तो ये टू व्हीलर के लिए भी, जैसे ये स्टेशन बड़ा है, तो ऐसे बड़े बड़े स्टेशन लगाने होंगे हमें कि टू व्हीलर की जो, क्योंकि उसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हालांकि एक गाड़ी में कम आएगा लेकिन उसके नंबर ज़्यादा होते हैं, तो उनको कैटर करने के लिए कि क्यों ना हो, तो हमें भी कुछ उसमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने होंगे। तो जैसे जैसे गाड़ियाँ आएंगी, आई एम श्योर कि हमारे डीलर्स और फुल डोडो डीलर्स सभी उसमें मिल के एक कोई सोल्यूशन निकालेंगे उसका, और लाइन नहीं लगने देंगे। लोगों के लिए एक सौगात है कि उनको सीएनजी अब और आसानी से मिलेगी। पहले उनको लाइन में लगना पड़ता था। अगर सपोज करिए कार वाला है, इसको 300 रुपये की सीएनजी लेनी है, तो वो कम से कम आधा घंटा लाइन में लगता था। तो उस चीज़ से अब इनको राहत मिल गई, क्योंकि यहाँ पर एक भी सीएनजी का पूरा मदर स्टेशन पंप नहीं है, और इस मॉडल का ये स्टेशन पहला है वाइल कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर।
तो लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी इसमें, उनके लिए बहुत इसमें आसानी रहेगी, हैसल फ्री सीएनजी मिलेगी उनको। भिवाड़ी जैसी लोकेशन आपने चूज की, कोई खास वजह किस पॉइंट को आपने सिलेक्ट किया है? एक तो ये NH8 है, जितना भी हिंदुस्तान का ट्रांसपोर्ट है वो सब इस हाईवे से गुजर के जाता है, क्योंकि यहाँ से रास्ता मुंबई भी जा रहा है, गुजरात भी जा रहा है, राजस्थान भी जा रहा है, और जो मेन इंडस्ट्रियल हब है वो सब हमारे गुजरात में, राजस्थान में, मुंबई में है, पोर्ट्स है। तो यहाँ पर क्या ट्रांसपोर्टेशन का जो क्राउड रहेगा, फुटफॉल रहेगा ट्रांसपोर्टर्स व्हीकल्स का, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। यही ये कारण था जो हमने यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया इस पंप का, नंबर 1। फुल डोडो बोला जाना चाहता है, क्या कॉन्सेप्ट है? फुल डोडो इज अ कंसेप्ट जो कि IGL ने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें एक भी रुपया IGL नहीं इन्वेस्ट करती है। एक पंप होता है डोडो पंप, उसके अंदर आधा पैसा कंपनी लगाती है। जैसा आपने पीछे देखा कंप्रेशर है, वो कंप्रेशर 2 करोड़ के करीब एक कंप्रेशर है, वो IGL इन्वेस्टमेंट करती थी पहले डोडो में, लेकिन फुल डोडो में इन्होंने डीलर के ऊपर छोड़ दिया है। और ऐसा नहीं है कि कुछ ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उसके बदले में ये हमें कमीशन बढ़ा के देते हैं। तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। हम लोग भी सोचते हैं कि ठीक है, एक बार पैसा लग जाएगा, 3 साल में पैसा पूरा हो जाएगा, चौथे साल से कमाई आनी शुरू हो जाएगी। सर्विसेज तो हाँ, सर्विसेज अच्छी है यहाँ पर IGL की सपोर्ट के साथ। थैंक यू। प्रांजल भाई, आप भी। मेरा नाम गौरव साहनी है और ये जो फुल डोडो का बिज़नेस मॉडल है ये मेरे बड़े भाई साहब सौरव साहनी जी के नाम पे है, और हम दोनों मिलके इस पंप को पूरा 3 साल से हम दोनों सारी NOCs, जितना भी सिविल कंस्ट्रक्शन है, मशीन इक्विपमेंट्स हैं, हर जगह से इंपोर्ट करवा के यहाँ पे इंस्टॉल कराया है। और जैसे कि भैया ने बताया है कि ये एक फर्स्ट F डोडो है, और इसका सबसे बड़ा क्या है कि इस पंप पे ना आप कहीं भी फ्यूल स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ इंजन ड्रिवन है, यहाँ मोटर ड्रिवन है। मोटर ड्रिवन का मतलब ये बिजली से चलता है और उस वजह से पोल्यूशन फ्री है। ये कहीं पे भी नहीं है, पूरे पैन इंडिया में इंजन ड्रिवन है हर जगह। मोटर ड्रिवन जो बिजली से चलते हैं वो कहीं पे भी नहीं है, और ये सबसे पहला वो यहीं पर ही है। और लोग डरते हैं कि बिजली नहीं आएगी, चलेगा कैसे चलेगा, पर हमें यहाँ पूरा विश्वास है कि रेवाड़ी GA में हमारा बिजली विभाग के साथ हमारा अच्छे संबंध रहेंगे और अच्छा चलेगा। धन्यवाद। क्या कुछ आगे की प्लानिंग है आप लोगों की, कुछ और बताना चाहेंगे कि IGL का दारूड़ा में भी एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, रजवाड़ा के सामने। जेवर एयरपोर्ट में भी हम सोच रहे हैं, गाजियाबाद में भी हम सोच रहे हैं। टोटल हमारे पास 10 कोशिश है कि 10 के 10 हम बनाने की पूरी प्रयास करें। IGL कंज्यूमर्स के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे पूरी वाड़ी? आप सर यहाँ आइए, आपको यहाँ वेट नहीं करना पड़ेगा और आपको यहाँ हर चीज़ फैसिलिटी मिलेगी, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया। हैंडीकैप के लिए भी हमने यहाँ वॉशरूम बनाया है, फीमेल्स और सबके लिए तो बनते हैं, हैंडीकैप्स के लिए हमने वॉशरूम बनाया है। तो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ ईजिली मिलेगी। और यहाँ पे और 1 महीने के अंदर विदिन अ मंथ यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी आ जाएंगे। वो सबसे बेटर पार्ट है यहाँ। ठीक है, थैंक यू।